बीजेपी ने टिकट दे दिया, संजय जी लेकिन वो ज्यादा एकदम सिद्धांतवादी है। अच्छा देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी, चित भी मेरी पट। एक मिनट, आप लोग पवन सिंह के खिलाफ आप पूरा कैंपेन चलाते हैं, आप दुनिया भर की टीम टाम करते हैं, उसके बाद अगर वो वापस दे देते हैं या जो भी होता है, उसके बाद आप कहते हैं कि देखिए भैया वापस ले लिया। पहले आप मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो सकती ना। एक चीज साबित इनकी है कि आप जो इनकी है, आपको जिन लोगों से प्यार है, हाँ। आज भी डाटा उठा के देख लीजिए। आपने जब आप आए थे आंदोलन करके, जब आप आए थे आपने किस किस मिलेंगे? एक सेकंड, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाकर के निकालिए, साइड पे चेक डेटा निकालिए, आप इसी शो में दीजिए, डेटा निकालिए, किस पॉलिटिकल पार्टी में कितने लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड के, डेटा दीजिए आप। क्रिमिनल है। मैं संजय जी आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप ये बात अभी साबित कर देंगे, मैं कभी इस डिबेट में कभी नहीं आऊंगा। 2 मिनट में आ जाएगा, मंगवा मैं अभी आपको चैलेंज कर रहा मंगवा लीजिए, 2 हूं, मिनट आप बोल कर नहीं भाग सकते, आप डेटा दीजिए, इसी शो में डेटा दीजिए भाई। अरे सबसे ज्यादा आपके क्रिमिनल 3 मंत्री अंदर बैठे, जिम्मेदारी से करें, मंगवा लीजिए डाटा। शिक्षा मंत्री शराब बेचता है, शराब के 1 बोतल पे 1 फ्री बेचता है, और आप लोग बात करेंगे नैतिकता की। आपके जेल मंत्री जेल में 8 महीने तक, आप लोग बात बताएंगे, कुछ भी बोलते हैं, माफी मांग जाए, भाग जाए यहाँ से, अभी भी बोल दीजिए और भाग जाइए। ये वैसा ही आरोप है जैसा मैं फिर कहूंगा कि आज के हमारे सम्मानित गृह मंत्री जी, मैं सम्मान करता हूं अमित शाह जी का, तड़ीपार का आरोप बार मांगी है, लेकिन कोर्ट से बरी हुए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, आप मनीष सिसोदिया को यदि आप आरोपी बोलोगे तो मैं आपके प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा सकता हूं, यह ध्यान रखिएगा। फिर आप नहीं, फिर गलत आरोप लगाइएगा। सॉरी मैन बन जाइए, आपने झूठे बात बोलेंगे, रोज आएंगे टीवी पे, कुछ भी बोलेंगे चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। चोर बोलेंगे और भाजपा वाले पाक साफ हैं, सारा विपक्ष चोर है देश का। अरे वाह, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ सारा विपक्ष चोर है, आप जैसे तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वापस मुद्दे पर लौटते हैं, वापस मुद्दे पर लौटते हैं। आरोप लगाते हैं बीजेपी में, थोड़ा ब्रेक भी लगाइए संजय जी। सुनिए ना, एक बार चितरंजन गगन जी का रुख करूंगी। चितरंजन गगन जी उस वक्त कुछ रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन चितरंजन गगन जी, वापस लौटती हूँ लालू जी की बात पर। लालू जी ने क्या सोचकर, मतलब क्या उस वक्त चल रहा था उनके दिमाग में, या ऐसे ही वो थोड़ा सा वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के मूड में है क्या? एक एक मुद्दा जो आपने उठाया, आपको खुद पहले से उसका जवाब पता होगा। नहीं हिमानी जी, सवाल सीधा जवाब देने दीजिए, जवाब देने नहीं देती है। लालू जी ने क्या कहा जिस पर जो ये जैसे है तुबा किए हुए हैं। यह तो जो मोदी जी ऐसी भाषा बोलते हैं, किसी को 50 करोड़ का कॉल गर्ल बोल देते हैं, किसी को पार्लियामेंट के अंदर सुपनेखा बोल देते हैं, किसी को जो कांग्रेस की विधवा बोल देते हैं। ऐसी भाषा, ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप और व्यक्तिगत गाली को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पद पर रहकर बोलते हैं। और लालू जी ने तो ऐसा बात नहीं कहा, और वह रैली तो सीधे रूप में 2014 और 2019 में जो वादे इन्होंने किए थे, आज सारे के सारे वादे इनका खोखले साबित, और जनता इनको पहचान चुकी है, विश्वसनीयता इनकी खत्म हो चुकी है। अब नैरेटिव करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। जनता ने पहचाना, इसीलिए आपने चौकीदार चोर है आप लोगों ने नारा दिया, तो फिर उसके बाद फिर ले आई वो 2019 में। अब आप लोगों ने एक बार फिर से, अब आप कल लालू जी ने पटना के गांधी मैदान से एक बार फिर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बड़ी खबर। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, अर्जुन मोढवाडिया ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त बड़ी खबर, अर्जुन मोढवाडिया ने इस्तीफा दे दिया है। कल कांग्रेस बीजेपी का नहीं आया ना, बीजेपी का ब्रेकिंग न्यूज में नहीं आया, यही जो बात है। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, पुरानी न्यूज रुक जाइए, एक मिनट। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए सामने वहाँ पर बैठे हुए हैं अर्जुन मोढवाडिया जी, और ये एक बड़ा झटका जो कांग्रेस को लगा है। स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे, ये बताया जा रहा है इस वक्त, जिस तरह से तस्वीरें भी हम यहाँ पर आपको सामने दिखा रहे हैं। लेकिन क्या कारण रहा वरुण पुरोहित जी? चला चली की बेला थमने का नाम नहीं ले रही है। तो खुद ही करते हैं हिमानी जी, पहले तो अभी डिबेट झटका तो नहीं लगा आपको सुनने के बाद, या पता था आपको पहले से? टिकट की पता रहे, मैं दोनों बात कर दूंगा अभी आपको। पहले जो इन्होंने बातें कर रहे थे, देखिए जो टिकटों की बात कर रहे थे, किसकी कटी, किसने वापस विड्रॉ कर लिया। आचरण सिद्ध पुरुष को टिकट देनी चाहिए, आचरण सिद्ध नहीं हो किसी भी पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए। और जो मैं मर्यादाओं के हनन की बात कर रहा था, देखिए सोनिया जी के लिए अंट बोलना, चाहे प्रधानमंत्री की पत्नी के लिए बोलना, चाहे स्मृति ईरानी के लिए बोलना, मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ। और ये जो भी इस प्रकार की बात करता है, उसका खुद वो मर्यादाओं का हनन करता है, उसमें खुद में ओछा आचरण, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, अब आपने बात करी मोढवाडिया के इस्तीफे की, देखिए आपने कई बार डिस्कशन हो चुका टीवी, कांग्रेस पार्टी की स्थिति की बात आ गई, अब ये आचरण वाली बात हट गई, परिवारवाद वाली हट गई।
अब जितने भी कई नेता हैं जिनको मैंने आपको कहा मलाई चाटू सेटिंगबाज, जिन्होंने टॉप सेटअप को कंट्रोल में किया हुआ है सेंट्रल सिस्टम को, वो छोड़ के भागेंगे। ये राज्यसभा के लोग हैं, तीन बार जमानत जब तक राज्यसभा इनको दिया जा रहा है कि तो ये फिर आप बीच में बोलने लगे यार आप में नहीं है, खुद मैनर्स नहीं है आप में, बिल्कुल जो हमारी सत्ता आप क्या बीच में बोले जाते हो, आप करके मलाई खुद को मैनर्स नहीं है, कंप्लीट करने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। की बात है हिमानी जी, आप चुप नहीं कर सकते, मलाई चाट रहे थे जब सत्ता थी तो मलाई चाट रहे थे। क्या इल मैनर्ड एक्टिविटी है आपकी? बार बार पहले भी मेरे बीच में बोलने लगे आप अपनी बात क्या बीच में बोलते, मैं बोला आपके बीच में? मैंने क्या कहा इसमें? नहीं क्यों बोल रहे हो आप बीच में? आपने कहा कि भाई मलाई चाटते थे, कह रहे हो मेरे बात बोलना, आपने मान लिया कि भ्रष्टाचार मेरे बात बोलना, मलाई चाटने मेरे बात वाले बोलना, आप थे, जो भी बोलना है, जनता का पैसा खा जाते थे। आपने तो कहा है, आपके साथ आपकी बात तो कह रहा हूँ मैं, आपके साथ जा रहे हो, पर्सनल कमेंट मैं आपकी ही बात तो कह रहा हूँ। मतलब वॉशिंग मशीन सिर्फ उधर नहीं है, इधर भी है ना। जब तक आप तक मेरे साथ आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ बात करने के बीच बीच में बोला। पुरोहित जी गुस्सा मत होइए। अरे भाई आपको मुझे इसका मतलब अगर एक तरफ आप उधर आरोप लगाते हैं कि उधर वॉशिंग मशीन है, सुनिए ना, डिबेट में उधर वॉशिंग मशीन है उसमें धुल जाते हैं, एक वॉशिंग मशीन मतलब आपके पास भी है, जब तक आप तक हैं तब तक भी तो वो धुले हुए थे, और अब जब निकल गए तो निकम्मे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये मशीन ही नहीं है। हाँ अरे भाई सुन ही नहीं रहे हो आप? नहीं सुन रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ। मलाई चाटना और सेटिंगबाजी करना क्या होता है कि खुद में जनता के बीच में पैठ नहीं है, दिल्ली पड़े रह के सेटिंग करो और पद प्राप्त कर लो। अच्छा। तो वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की, मैं तो कई बार बोला इस बात को। और वॉशिंग मशीन क्या मशीन ही नहीं है। अच्छा। मशीन होती तो ऐसी इलेक्ट्रीफाइंग मशीन होती तो कांग्रेस का हाल थोड़ी होता। लेकिन सेकंड ही बात क्या है, जो सेकंड ये कर रहे थे, ये लोग क्यों जा रहे हैं कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में? बढ़िया है ये वायरस, अगर सारे बीजेपी में जाएंगे बीजेपी की स्थिति वायरस हो गए। अच्छा ये वायरस हो गए ना, वायरस हो गए ना, इनकी पार्टी में जब तक रहे तब तक इनके लिए बड़े गुणवान हैं, तब तक बहुत बड़ा नेतृत्व है, गुणवान है, और जो ही छोड़ के जाते तो वायरस हो जाते हैं। वो बीजेपी को भी खराब कर देंगे, देश की राजनीति बीजेपी को भी खराब कर देंगे। जी आपकी चिंता कर रहे हैं, वो देखिए वो कह रहे हैं। ठीक है पुरोहित जी, बड़ी गजब की बात कही है आपने, और सच्ची आपकी इसी बेबाकी के कायल है सब, आपके इसी बेबाकी के कायल हैं सब। ये जो आपने कहा ना कि कांग्रेस तो उन्होंने की अब बीजेपी जाकर वहां बीजेपी को भी खराब कर देंगे, वो कह रहे हैं। मैं कहता हूं एक बार ऐसे सारे वायरस मलाई चाटुओं की लिस्ट बना लीजिए, छोड़ने के बाद गाली क्यों देते हैं? एक बार बता दीजिए कांग्रेस में कौन कौन है वायरस वो छोड़ने के बाद देते हैं, आप लेने से पहले देते हैं। बात बराबर। हमने तो किसको दी? सेटिंगबाजों को कहाँ दी थी? आप लोग हैं तो आपकी पार्टी भी खत्म, ऐसे लोगों को आप लोग हैं, आपकी पार्टी भी खत्म और राजनीतिक व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, से निकल जाए ताकि आपके जैसे अच्छे लोगों को मौका मिले। हम चाह रहे हैं, पर इतने वायरस के बीच आपको मौका नहीं मिल रहा, कैसे होगा? तो कभी निकाल देना चाह रहे हैं कांग्रेस से? ठीक है वरुण जी, ये वरुण जी ये बहुत सही था, एक सीरियस डिबेट हम कर रहे थे, लेकिन थोड़े छोटे हंसगुल्ले भी चलते रहते हैं। लेकिन आज समय इतनी इजाजत दे रहा था, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही।